सद्गुरु के सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है। लोग माया का दर्जा बहुत ऊंचा समझते हैं और वे दिन रात मायावी पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। वे माया की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जो सतगुरु का सेवक है उसके लिए माया के पदार्थ तुच्छ हैं। सेवक के अंदर यह भाव होता है कि इष्ट देव ही मेरे सच्चे मालिक हैं और केवल वे ही हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मेरी रक्षा कर सकते हैं। सेवक के दिल में अपने इष्ट देव के प्रति जो ऊंची श्रद्धा व भक्ति होती है, उसे सेवक के अंदर वही शक्ति पैदा हो जाती है। सेवकपन में बहुत लाभ होता है। कुल मालिक का ख्याल करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए सेवक मालिक के स्वरूप में ही मिल जाता है। इसलिए सेवक को बिना सद्गुरु के स्वयंपन में भी कभी दूसरा ख्याल आता ही नहीं। इसी का नाम भक्ति है और यही आत्मिक उन्नति का लक्ष्य है। संसार में कथनी करने वाले मनुष्य अपना पूरा जीवन वाचक ज्ञान में गुजार देते हैं, बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन वे गुरु भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि उनका सारा ध्यान ऊपरी दिखावे पर रहता है। जो अपने मन के अंदर झांकता है वही अपने मालिक से अपना मिलाप कर पाता है। सेवक को सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान भाव से रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में सुख और दुख दोनों अवस्थाओं से ही काम लेना पड़ता है। जिस प्रकार दुख की अवस्था में घबराना अच्छा नहीं है, कभी भी दुख आए तो घबराइए मत। इसी प्रकार सुख की हालत में हर्ष में फूलना अच्छा नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारे सुख आ गए हैं तो उसमें इतना खुश मत होइए। दोनों हालातों में ही स्वयं को समभाव से रखना चाहिए। सम रहकर आगे कदम बढ़ाने चाहिए। साधक तो हिम्मत और उत्साह से काम करता जाए। शरीर पर सुख और दुख दोनों अवस्थाएं एक परीक्षा की तरह होती हैं। इसलिए सेवक का धर्म है कि निंदा, स्तुति, हर्ष, शोक, मान, अपमान दोनों अवस्थाओं में सम रहे, तभी वह मालिक से मिलाप कर पाता है और अपनी आत्मा का कल्याण कर पाता है, अपने रास्तों को सुगम कर पाता है। क्योंकि मालिक अपने सेवक की जरूर परीक्षा लेते हैं। वो जानते हैं कि मेरा सेवक अगर मेरे हिसाब से सब चल रहा है तो उसकी परीक्षा लेना वो अपना कर्तव्य समझते हैं, ताकि मेरा सेवक दृढ़ विश्वास से आगे बढ़े, कभी डोले ना उसका मन। इसीलिए कभी भी अपने सेवक के दर्जे को खोना नहीं चाहिए। इस दुनिया की दौलत एक तरफ और सेवक का दर्जा अगर आपको मिल गया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपने गुरु के चरणों की सेवा प्राप्त हुई है। इस सेवा को संभाल कर रखिए और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार चलिए। भक्ति पंथ संभार तेरे भले की कहूँ कि अपना भक्ति पंथ हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारी करनी है कि अपनी करनी को ध्यान दीजिए और कथनी से मन को हटाइए। जो करना है वो हाथों से सेवा करके सेवक भाव से अपने गुरु को मनाइए और गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करिए। यही हम सेवक धर्म निभाकर अपने गुरु के चरणों का प्यार पा सकते हैं और अपने गुरु से मिलाप कर सकते हैं। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल।